बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उसके नाम से जो रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक जो मैं वादा किया था कि आप लोग कमेंट में आप ये लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो आपने बताया कि सर हमें उर्दू का वीडियोस बनाकर हमें दीजिए। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए उर्दू का वीडियोस बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है कि नहीं है। और आपको मैं चाह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सके, बता सके, ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उर्दू है ना, उर्दू जो होता है ना, दो, उसको अगर तोड़ते हैं तो दो शब्द उसके अंदर निकलता है, मतलब दो अल्फाज से मिलकर एक अल्फाज बना है। जैसे उर मतलब दिल, उर्दू होता है, फारसी से लिया गया हुआ उर, है कि नहीं है। उर का मतलब दिल होता है, दो का मतलब दो, तो मतलब दो दिलों के मेल को उर्दू कहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया ताकि मैं उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ तो उर्दू के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए कि उर्दू क्या है कि नहीं है। तो ऐसे समझिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, आस्ते आस्ते हम लोग धीरे धीरे सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो पहले उर्दू शुरुआत कहाँ से होता है। आप जिस तरह हिंदी, अंग्रेजी आप सीखे हैं, उसके अंदर वर्णमाला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, वही उर्दू में भी वर्णमाला और अल्फ़ाबेट होता है। जिस तरह से क ख ग घ हम लोग सीखते हैं और सीखे हैं, उसी जिस तरह से ABCD सीखे हैं, उसी तरह से उर्दू सीखने के लिए भी उसका अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, है कि नहीं है। लफ्ज़, अल्फाज होते हैं, हुर्फ होते हैं, जिसको हम लोग हुर्फ कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। लेटर, हुर्फ मतलब हमारा हो जाएगा लेटर, और क्या बोलते हैं, शब्द हमारा हो जाएगा जिसको हम लोग अल्फाज कहते हैं, लफ्ज़, है कि नहीं है, जिसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। और मतलब अब इसको कहते हैं वाक्य, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसको हम लोग उर्दू में कहते हैं जुमला। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें हम लोग सुने और सीखे। ज़्यादा वीडियोस लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय लेकर आप लोगों को अच्छी बातें बतलाऊं, है कि नहीं है। तो देखिए, ये आपके सामने जो है ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। किसका है ये अल्फ़ाबेट? तो उर्दू का अल्फ़ाबेट है। अलिफ, देखिए ये क्या है? अलिफ है। ये जो खड़ा हुआ, जो लकड़ी की तरह दिख रहा है आपको, इसको हम लोग अलिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ कहते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका ये लाठी हो गया, मार्कर हो गया भाई, खड़ा इस तरह से, है कि नहीं है। अगर आपको पूछ दिया, बताओ कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे? अलिफ कहेंगे भाई। तो लकड़ी है, मार्कर है, जो उसको यूज़ करो आप लोग अपने भाषा में, जिसको जो इस्तेमाल कर लो। जिस तरह देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा जी? अलिफ। अलिफ हमेशा आप जहन में याद रखिएगा। हमने आपको आसान होने के लिए हमने आपको ऊपर हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाए। बार बार रिपीट करके, अगर आपको एक बार में वीडियोस देखने के बाद समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा, तिबारा, चवारा देखिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अलिफ। अब ये है कि जिस तरह अंग्रेजी में हम लोग सीखते हैं हाउ मेनी लेटर इन अल्फ़ाबेट, है कि नहीं है, मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो है ना, देयर आर 26, देयर आर 36, है कि नहीं है। हिंदी वाले में 36 और अंग्रेजी वाले में कितना हो जाता है बताइए? अंग्रेजी वाले में कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अंग्रेजी में तो 26 होता है भाई, और हिंदी में भी 36 होता है कि नहीं है। तो और उर्दू में कितना होता है? उर्दू में टोटल 37 होता है। कितना होता है जी? 37, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। बाकी जो होता है ना, कोई कहता है कि हे हो गया, तो हे का भी कई शक्ल है, तो शक्ल उसके अंदर, जैसे ये हो गया, ये का भी शक्ल है। अगर देखा जाए तो 36 ही है कि नहीं, क्योंकि इस ये भी एक ये है, ये भी ये है, दोनों ये है हमारा, है कि नहीं है। तो हमने लिखा है, तो इस पर अगर आप गिनती कीजिएगा कि हाँ सर हटिए, तो हम गिनती करते हैं, तो गिनती चली करके देखिए तो कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 तो है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये दोनों तो भाई ये है कि नहीं है। तो देखा जाएगा तो हिंदी और उर्दू दोनों में सेम है कि नहीं है। तो
दोनों में सेम है। अब यहाँ पर देखिए, तो पहला हमारा जो इस तरह से खड़ा रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिफ कहेंगे। क्या कहेंगे जी, बोलिए फटाफट, आप लोग बोलिए और बोलकर आप लोग पढ़िए। आप लोग हो सके तो कलम कॉपी लेकर बैठिए पढ़ने के लिए, ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आए, आप उसको लिखे, उसको याद कर जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम ले तो आप अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन करके तैयारी करके रहेंगे, तब जाकर नेक्स्ट क्लास जब हम आपको देंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, जल्दी से जल्दी सीख पाइएगा। एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कोई जादू नहीं होता, मेरे पास कोई जादू नहीं कि आपको मैं बता दूंगा छू मंतर मार दूंगा हो जाए आप सीख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसीलिए कहा है नथिंग इज विदाउट हार्ड वर्किंग, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है ना। मेहनत के बिना कुछ है, आप लोग अगर है तो बताइए भाई, है मेहनत के बिना कुछ नहीं है। नथिंग इज विदाउट हार्ड वर्किंग, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। तो आप ये सोचिए कि केवल वीडियोस को एक बार देख लिए हम सीख लेंगे, ऐसा कोई जादू है नहीं, वीडियो में कोई जादू है नहीं, है कि लिख देंगे कि भाई थंबनेल लगा देंगे कि भाई बहुत बड़ा जादू है, उर्दू सीखने के लिए इस वीडियो को देखे एक दिन में उर्दू सीख जाए या मैथ सीख जाए या साइंस सीख जाए, ऐसा कोई जादू नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, है कि नहीं है। अभी आप पूछिए सर आप वीडियोस कितने बजे रिकॉर्ड, हम तो रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग अभी कितना है 11 बज रहा है। ये किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए तो कर रहे हैं भाई, है कि नहीं। तो आप भी मेहनत कीजिए और आप भी पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये अलिफ है, अलिफ के बाद क्या है बे, क्या हो गया बे। आप कहिएगा सर जी बे और बाह भी होता है। देखिए अब हुरूफ की जहां तक पढ़ने की बात है तो दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक मजहूल पढ़ते हैं, एक मारूफ पढ़ते हैं, कि नहीं। तो उर्दू में हम लोग मजहूल पढ़ते हैं, कि नहीं। तो ये देखिए अलिफ बे, तो कोई कहेगा बा है सर, बे कैसे है, बा है ना। तो बा भी है और बे भी है। जब हम लोग अरबी पढ़ेंगे ना तो अरबी में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं, अरबी में बा पढ़ेंगे, उर्दू में बे पढ़ेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि आप इस बात में फंस जाइए कि हाँ ये बे है कि बा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बा भी है और बे भी है कि नहीं, आप जो आप समझिए। अब ये क्या है, ये बे है। अब ये उसके बाद क्या है पे, पे क्या होता है, ये उर्दू में होता है। हम लोग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये अरबी वाला नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग उर्दू वाला लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि भाई हमको समझ में आ रहा है सर, है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप ये भी लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, और बढ़िया से एक्सप्लेन करके बतलाइए, तो और बढ़िया से वीडियोस बनाकर आपको मैं बतलाऊंगा, है कि नहीं। समझ गए। तो यहाँ पर अलिफ बे पे ते टे। अब ये देखिए, ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 को जो है ना इस तरह से है। ये लकड़ी समझ लीजिए, लकड़ी के ऊपर अगर लकड़ी के नीचे अगर एगो नुक्ता रहेगा तो हमारा बे हो जाएगा, उसके ऊपर अगर हमारा उसके नीचे अगर 3 गो नुक्ता हो जाएगा तो हमारा पे हो जाएगा, लकड़ी के ऊपर हमारा 2 गो नुक्ता हो जाएगा तो ते हो जाएगा, है कि नहीं। उसके ऊपर अगर तो छुटकी मारा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा टे, क्या हो जाएगा टे। क्योंकि हम देखिए आपको आसान होने के लिए, आसानी के लिए हमने क्या किया है जी, बताइए फटाफट। हमने इसको क्या किए हैं कि ऊपर हिंदी में भी लिख दिए ताकि आप पढ़ सके, है कि नहीं। तो हमारा टे हो जाएगा। टे के बाद हमारा अगर इस तरह से अगर लकड़ी समझ लीजिए इसको, अब इसके ऊपर क्या है कि अगर 3 गो नुक्ता अगर दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, से हो जाएगा। और ये देखिए ये गोल गोल, है कि नहीं है कि नहीं। अब इसको याद पढ़ते तो गोल गोल अंडा, सिपाही के डंडा, है ना, बिलाई के पूछ, अब मामा जी के मूछ, पढ़ो बाबा की लिखल क, है कि नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये गोल हम दिए हुए हैं, है कि नहीं है, ये गोल है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहां पर समझिए ये क्या है, जिम। अब जिम को आप कैसे दिमाग में याद रखेंगे। देखिए भाई इसका एक ही जादू है, एक ही तरीका है। क्या है पूछिए, है ना। इसका एक ही जादू है, इसको रट जाइए, है कि नहीं। इसको पूरा पूरा रट जाइए और इसको दिमाग में जिस तरह से ABCD का कोई हम लोग कैसे याद किए, ए मतलब कि 2 गो लकड़ी है, ऐसे बीच में 2 गो लकड़ी है, लकड़ी के बीच में एगो लकड़ी है, मतलब कि हमारा बन गया ए। बी को कैसे दिमाग में याद किए हुए उसी तरह से जैसे बी हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा बी का फोटो हमारे दिमाग में आ गया, अब इसका फोटो खींच लीजिए, है कि नहीं, दिमाग में फोटो खींचिए, है कि नहीं है, ताकि आपके दिमाग में सेव हो जाए, तब जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं कुछ हो पाएगा। कोई जादू नहीं है कि आपके दिमाग में सीधे घुस जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए ये हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बी। अब यहां पर बी को हम क्या किए कि फोटो खींच ली हुए दिमाग में। कोई कितने भुलाएगा तो भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अच्छा आप बताइए कि आप जब शुरुआत में पढ़े हुए थे आपको कुछ आता था, नहीं आता था, अंग्रेजी में हिंदी में आता था, नहीं आता था, तो फिर काहे आप लोग टेंशन में हैं कि सर जी उर्दू हमको नहीं आएगा, है या मैथ अगर पढ़िएगा तो नहीं आएगा। ऐसा हुआ है कि नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, मेहनत कीजिएगा तब ना आएगा। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमको आता है, हम बहुत बड़े विद्वान थोड़ी है भाई, थोड़ा बहुत हमको भी आता है, हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ हो गया। तो ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है कि नहीं है,
वो बढ़ता ही है। इसीलिए आपको भी अगर जो चीज़ अगर आता हो तो वो हमेशा एक दूसरे को बतलाइए और आप भी सीखिए और सिखाइए, सिखाने का काम कीजिए कि नहीं, समझ गए। ताकि आप दूसरे को बताइए, अगर आपको आ रहा है तो आप बताइए, ताकि आप भी मतलब कि आपको लगे कि हम इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। अगर आप जिस चीज़ को समझ लिए अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लिए हैं। हर चीज का जिस तरह से फोटो खींचे हुए हैं, है कि नहीं, उसी तरह से हम दिमाग में फोटो खींच लेंगे। भाई जिम को दिमाग में घुसा लो कि भाई जिम है कि नहीं, क्या है, जिम है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि आप देखिए, आपको अगर सर जी इतना कहा है समझा रहे हैं, है कि हमको तो अबे करता है। भाई जिसको आता है ना बराए बात दिल थाम कर बैठो, है कि नहीं। इस वीडियो को देखो और देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा और इसको इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप दूसरा को भी पढ़ा सको, है कि नहीं। दिमाग में फोटो खींच लो, है कि नहीं। अगर आपको दिक्कत अगर होता होगा कि नहीं सर जी, ये सर जी हमारे तो ऐबे करता है, तो हम कहा लगी, भाई वीडियो देखिए, देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को। अगर वीडियो को सीखने को नहीं मिलेगा तो आप जा सकते हैं, आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो जरूर रहिए, है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं भाई। अब बता रहे हैं आपको, अब यहाँ पर बता रहे हैं, अब जिम हो गया, है कि नहीं। अब जिम हो गया तो जिम को हो गया। अब देखिए जिम वाला जहां तक की बात हम बता रहे हैं आपको, है कि नहीं, जिम वाला बात अगर बता रहे हैं तो जिम देखो, अब ऐसा जो रहेगा ना, ऐसा वाला देखिए, ये हो गया एगो, इसके अंदर जैसे ये लकड़ी हो गया, है कि नहीं। लकड़ी में एगो गोलगा पार दो, पार दिए कि नहीं पार दिए, नहीं पाड़े, ये हमारा तो गड़बड़ आ गया था, बढ़िया से लिख देते का, है कि नहीं। अब यहाँ पर हो गया, अब इसको गोल पार दिए और इसको ऐसे तक झुका दिए, है ना। ये देखो लकड़ी है, ये गोलका हो गया, गोलका कुंजी हो गया, गोल का सी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अरे सी ना कहते हैं, कोई दूसरा चीज कहते हैं, सी कहते हैं। तो सी हो गया और सी के ऊपर ऐसा लकड़ी दे देंगे तो हमारा जिम बन गया। अब जिम, अब ये जिम हो गया, चे हो गया, हे हो गया, खे हो गया, सब वही हो जाएगा। अब फर्क क्या जाएगा आपको हम अभी बताते, देखिए क्या होगा फर्क क्या। अब यहाँ पर देखिए जिम है। अब अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो इसके बीच में अगर कहीं नुक्ता अगर हम दे देंगे तो वो हमारा बन जाएगा जिम। क्या बनेगा जी, जिम बनेगा। अगर जिम अगर उसके, चलो भाई हम इसको हटा देते हैं, अरे पहले इसी रहो तू। अब इसको क्या कहेंगे भाई, हाई आप लोग कमेंट में बताओ क्या कहेंगे, हे। अगर आपको उर्दू नहीं लिखने आता है तो आप हिंदी में लिखिए, है ना, हे क्या क्या लिखिए, हिंदी में हे लिखिए। हिंदी तो आता कि नहीं आता भाई, वो भी सिखाना पड़ेगा। टाइपिंग मारिए फटाफट कीबोर्ड पे, ऐसे ऐसे कीजिए, अपने आप हिंदी वाला आएगा ऑप्शन, मारिए लिखिए हे, है कि नहीं है। और वहाँ पर टाइमिंग लिख दीजिए, वीडियो का टाइमिंग वहाँ पर लिखिए हे, ताकि हम भी समझेंगे। कमेंट वाला बॉक्स में जो होता है ना वो लिखिएगा कि टाइमिंग हो गया, कि फलाना टाइमिंग वीडियो का कितना टाइम चल रहा है, उस वहाँ पे जाकर और हे लिखिए, तब जाकर मजा आएगा भाई, आप समझोगे, है कि नहीं। कंटिन्यू और पूरा हम सिखा कर छोड़ेंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो क्या किसी ने कहा जानते हो ना, मांझी, दशरथ मांझी, आप लोग देखे सुने कि नहीं सुने, है ना, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम। क्योंकि हमने भी ठाना कि भाई तुमको सिखा के आप छोड़ेंगे, चाहे आपको आता हो या ना आता हो भाई, यह सब के लिए है। आपको ये कहेगा सर जी खाली उर्दू वाला जो मुसलमान बच्चा रहेगा वही पढ़ेगा, नहीं भाई। ये देखो उर्दू एक लैंग्वेज है जो हमारी भाषा है भाई, ये विदेश का भाषा नहीं है, अपने देश का भाषा है, हिंदुस्तान का भाषा है कि नहीं है। इसका जन्म है ना, इसकी पैदाइश यहीं हुई है, कोई विदेश वाला भाषा है नहीं। ये सभी के लिए है। आप लोग को जब 10th का उर्दू पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर सभी हो गया। चकवस्त के बारे में पढ़ाया जाएगा, राजेंद्र सिंह बैदी के बारे में, है कि पंडित ब्रजनारायण चकवस्त, जिसको है ना पंडित ब्रजनारायण चकवस्त हो गया, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब तो एक हिंदू राइटर है। अब ये मत सोचिए ये जो होता है उर्दू साहित्य, ये एक साहित्य है कि जिसको हिंदी साहित्य कहते हैं, उसी तरह उर्दू साहित्य भी है कि नहीं। तो ये सब के लिए है और यहाँ पर सभी बच्चे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा उर्दू वाले को उर्दू केवल सीख सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी बच्चे सीख पाएंगे, सभी के लिए है कि नहीं। यह एक लैंग्वेज है, यह किसी धर्म की भाषा नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये किसी धर्म की भाषा नहीं है, यह एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, है कि नहीं। जिस तरह हिंदी हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए अगर हम दूसरे जगह पर जाए, अगर हमको उर्दू ना आता हो तो हम क्या करेंगे। इस तरह अंग्रेजी हमारे लिए कंपलसरी है। सभी भाषाओं का ज्ञान हम लोगों के पास होनी चाहिए, है ना, चाहे वो कोई भी भाषा हो। जितना बेहतर हो सके, जितना से ज़्यादा हम लोग सीख सके, इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सब बच्चा सीख सकता है, चाहे वो राम रहे, चाहे वो रहीम रहे। रामो सीख सकता है, रहीमो सीख सकता है कि नहीं। समझ में आ गया ना, सब सीख सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह से आपको सिखा रहे हैं एकदम इजी वे में सिखा रहे हैं आपको, है कि नहीं, एकदम आसान भाषाओं में। तो ये हमारा जिम। अब इसके नीचे हमने क्या किया कि भाई नुक्ता रख दिया तो बन गया जिम। इसके नीचे हम 3 को नुक्ता रख दिए तो बन गया चे। इसके तीनों को मिटा दिए, ऊपर रख दिया तो हमारा बन गया खे, है कि नहीं।
अब अगला नंबर देखिए, अब ये तीनों का कहानी हमारा खत्म। देखो लिख दिए हुए चे, लिख दिए हुए है, लिख दिए हुए खे। अब ये देखो ये दाल है। अरे दाल तुम लोग समझना नहीं, दाल खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता है। अरे भाई आप लोग खाते हैं दाल, पीते हैं, पीते ही कि खाते हैं, भात के साथ खाते हैं क्या? अच्छा चलिए, हम तो रोटी के साथ भी खा लेते हैं कि नहीं, कभी कभी, हमेशा नहीं। अब बता रहे हैं कि दाल, ये दाल कौन है? ये दाल उर्दू वाला दाल है कि नहीं? तो ये दाल है। दाल में कुंजी के जानते हैं भाई, इसके अंदर जिस तरह ABCD लिखे हुए हैं, उसके अंदर एगो लकड़ी इधर दे दी, एगो लकड़ी इधर दे दी, हमारा क्या बन गया? दाल बन गया, है ना? आप कहिए सर जी भात तो बना के दिखाइए। आगे बनाएंगे भात, है कि नहीं, टेंशन मत लो, पहले आस्ते आस्ते सीखिए। दाल के साथ भात भी आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, है कि नहीं? अब देखिए दाल, अब ये हमारा बन गया दाल, और दाल के ऊपर तनका छोटकिनमा तो दे देंगे तो हमारा बन जाएगा दाल। क्या बन जाएगा? दाल। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। दाल के बाद क्या हो जाएगा? देखो दाल के ऊपर आप थोड़ा सा एगो बिंदु दे देंगे, जिसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं उर्दू में। तो अगर हम डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाल। क्या हो जाएगा? जाल। क्या हो जाएगा? है ना? जाल नहीं बे, नेट, NET, नेट, नेट मतलब जाल, उजाल नहीं, जाल, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? जाल। जिसको आगे भी हम बताएंगे कि जाल को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना? अब जैसे इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में जाएगा तो ये जाल बन जाएगा जो, है ना? ये दाल बन जाएगा, है ना? डो का बन जाएगा? दाल बन जाएगा डो, है कि नहीं? दाल का बन जाएगा डो, जाल बन जाएगा जो, दाल बन जाएगा ये वाला दो, ये खे बन जाएगा खो, और ये हे बन जाएगा ह, इच्छे बन जाएगा, इच्छे बन जाएगा क्या? च, अलिफ बन जाएगा अ, बे बन जाएगा ब, पे बन जाएगा क। ये हिंदी की बात हम बता रहे भाई, अंग्रेजी की बात नहीं अंग्रेजी की बात नहीं बता रहे। अंग्रेजी में देखो, आप कहे सर अंग्रेजी बता दीजिए, तो अलिफ अ मतलब A, B, आप देखो ब, बे ब मतलब B, है कि नहीं? पे प मतलब प, तो हो जाएगा P, और ते त मतलब हो जाएगा T, है कि नहीं? टे ट मतलब हो जाएगा TA हो जाएगा भाई, टे ट टी, है कि नहीं? अब ये टे ट हो जाएगा, ट देख रहे हैं ना? टी से ये हो जाएगा स, तो इसका हो जाएगा S। क्या हो जाएगा? S। ये कौन सा है कि नहीं? दंती स। दंती स मतलब कि डंटी सा, मतलब डंटी तराजू वाला स नहीं, दांत वाला स, जिसको बोलते हैं स। क्या बोलते हैं? स बोलते हैं, है कि नहीं? अब डंटी तराजू वाला स नहीं, ऐसे डंटी रख दिए, तराजू लग दिए, सर जी डंटी तराजू वाला स, डंटी स, दंती सा होता है। ये सुन लो, सब डंटी डंटी घुसता रहता है। हम बका सब प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी, गलती हो गया हुआ है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा जी? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टे ट, इसे स, है कि नहीं? इसको हम लोग कहेंगे स। कौन सा? दंती स, दांत से निकलने वाला स को दंती स कहते हैं, है ना? तो आप लोग हिंदी पढ़ो, अकु विसर्जनीयाना कंठ, संस्कृत वाला में, है ना? यदोते कंठोस्तमा वकार से दंत, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो आगे जिस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह से बतलाएंगे, है कि नहीं? बता रहे हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पे स हो जाएगा, दंती स। यहाँ पर जीम क्या हो जाएगा? जीम। जीम का होगा भाई? तो जो क्या होगा? जो। तो जे से उसको जे कहेंगे, क्या कहेंगे? जे या जेड, है कि नहीं? है जेड नहीं भाई, इसको जे ही कहेंगे, है कि नहीं? अब ये हमारा जे हो जाएगा जी। अब यहाँ पर आगे हम बताएंगे। अब ये हमारा चे हो जाएगा, तो च, तो सी एस से च, ये हो जाए हे, तो ह, तो एच से ह। देखिए भाई कचरा आ गया है ज़्यादा, है ना? आप तंगा दिमाग लगा के पढ़िएगा इसके अंदर। छोटकिनमा बोलते आप बड़का बोर्ड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी काम चला रहे हैं। खे से ख, तो यहाँ पे हो जाएगा के एच से ख, ये हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। ये दाल, दाल से दो, क्या हो जाएगा? दो। दो मतलब कि डी, है कि नहीं? अब दाल से दो, दाल से दो, दो, दो मतलब कि डी, है कि नहीं? जाल से जो, जो मतलब कि जेड, क्या हो जाएगा? जेड। रे से र, र मतलब कि आर, और रे से कौन र? ये बड़का र जो होता है, र र र र, रगड़, पकड़, पकड़, पकड़ में क्या आता है भाई? पकड़, पकड़ बड़ी रहा ना, है कि नहीं? पकड़ में क्या आता है? बड़ी रहा, तो पकड़, रगड़, रबड़, है कि नहीं? है तड़ा आता है कि नहीं आता है? तो ये जो होता है ड़, है कि नहीं? है जो तालू को सटाने, जबान को तालू में सटाने से निकलता है ड़, वो वाला ड़, है कि नहीं? बड़का वाला ड़, है कि नहीं? है अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा ड़,
है ना। अब इसका आप लोग बतलाइए, है ना। ये तो हम बतला दिए सभ्य, इस कमेंट में आप लोग लिखिए कि RH से र वाला जो होगा ना, तो ये र कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा जे, तो इसका जे से ज, तो इसका क्या हो जाएगा जेड, है कि नहीं है। अब यहाँ पे जे से ज, है कि नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा जेड या जे, है कि नहीं है। अब यहाँ पर सीन से स मतलब कि दंती स मतलब कि एस, है कि नहीं है। उसके बाद ये हो जाएगा शीन, क्या हो जाएगा देखिए भाई, अब यहाँ पर शीन हो गया, ये उर्दू वाला शीन हो गया। अब यहाँ पर यहाँ तक तो आप लोग को बता दिए थे, अब उर्दू वाला ये शीन हो गया। अब इस शीन को आप कहिएगा सर जी इस शीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप लोग जानते हैं आज तलाव्य श, मूर्धन्य स, दंती स, है कि नहीं, तो इसको कहते हैं तलाव्य श। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं तलाव्य श, है कि नहीं। अब इसको अंग्रेजी में क्या होता है SH, क्या होता है जी SH। अब ये हो जाएगा साद, साद से क्या हो जाएगा स मतलब कि दंदी स, है कि नहीं। जाद से जो, है कि नहीं, ज मतलब कि जेड, है कि नहीं। तो से त, है ना। तो ऐसे देखो तो टी से टी से तो एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन TH होगा, इसका क्या होगा, है ना। थ जिसको हम लोग कहते हैं थ, तो तो है कि नहीं, तो है, लेकिन थ होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे देखा जाए तो अगर लिखें तो TH इसका होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम लिखें तो फिर गलती कर देगा भाई, नाम हम लिखने में तो टी से ट रहने दो, लेकिन एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन TH यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ज, है कि नहीं, यहाँ पे ज हो जाएगा, है कि नहीं, ज, है कि नहीं। उसका क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, है कि नहीं, या जे एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन इसका भी ज होगा। ये आइन हो जाएगा, है ना, आइन हो गया तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ, है ना, क्या हो जाएगा आ मतलब कि, है ना। जैसे कि कई सारे वर्ड को हम लोग बोलते हैं, है ना, आमाल, है कि नहीं उर्दू में, तो अलिफ आइन हो जाता है, आलिम, आलम, है कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो ये सब उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उसी तरह गैन हो गया, गैन का देखो, गैन का क्या हो जाएगा एक्चुअल में अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन होगा GS से ग, है कि नहीं। तो एक चीज़ हम बता रहे हैं, एक कंडीशन बता रहे हैं, जब हम पढ़ रहे थे मौलाना साहब, हम मदरसा में जब गए ना, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, कुछ दिन का, तो बोला कि हमारा नाम सही करवाना है। क्या नाम सही करवाना है, तो सर जी देखिए ना कि हमारा नाम है ना अब्दुल गनी है कि नहीं, तो हमारे आधार कार्ड पे नाम लिख दे अब्दुल गनी, अब्दुल गनी थोड़ी है यार, है कि नहीं, हम बता रहे हैं। तो अब हम बोले कि देखिए कि मतलब मौलाना साहब कि वो अब्दुल घनी नहीं, एक्चुअल में जो आपका गैन है गाफ से तो होता नहीं है, गाफ से रहता तो जी होता है ना, और यहाँ पर घनी इसीलिए है क्योंकि GH से है, कुंजी से है, GH से है कि नहीं। GH से क्या होगा गैन होगा, क्या होगा GH से गैन, तो गनी। तो यहाँ पर अब्दुल गनी तो गैन से होगा, तो यहाँ पर GH एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होगा आप लोग, लेकिन कहीं कहीं पे गलती, जैसे मेरा नाम ताहा मुबीन नहीं है भाई, ताहा मुबीन है कि नहीं, तो से है, ते से नहीं है, ते से रहता तो टी होता, और तो से तो TH एक्चुअल में होता, लेकिन हम लिखते कौन सी है TAHA, है ना, क्योंकि गलती लिखना पड़ता है, नहीं तो अगर था समतल हो जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए लिखना पड़ता है। अब देखिए फे हो जाएगा, फे से तो फे से फ हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं एफ से, क्या चीज़ से सूचित करते हैं, इसको लिखते हैं क्या चीज़ से, एफ से, तो फ। और ये हो जाएगा हमारा काफ, क्या हो जाएगा काफ, तो काफ हम लोग क, बड़ी काफ क, है कि नहीं। अब ये काफ हो गया क, तो इसको अंग्रेजी में सर जी के लिखेंगे कि का लिखेंगे, है ना, मतलब देखिए, तो यहाँ पर बड़ी काफ है तो यहाँ पर क होगा, है कि नहीं, हलक से निकलता है कि नहीं, तो काफ हो गया, तो इसका होगा क्यू, क्या होगा इसका क्यू, क्या होगा जी क्यू होगा इसका, क्यू से बड़का वाला काफ और के से छोटका वाला काफ, जिसको ये भी क है, लेकिन एक चीज इसके नीचे नुक्ता दे दीजिएगा। अरबिक शब्द जो होता है, अब अरबिक जो शब्द होता है उसके नीचे नुक्ता होता है, आप लोग कमल हिंदी में जाकर चेक कर लीजिएगा, है कि नहीं, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरबिक तो ऑलरेडी यहाँ पर बड़े काफ है, यहाँ पर क्या होगा क्यू से उसको लिखेंगे, और छुटकी काफ रहेगा तो यहाँ पर के से लिखेंगे, ये गाफ हो गया, तो ये गाफ हो गया, तो यहाँ पर जी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी से लिखेंगे, क्यों गैन से हो गया, है ना, गैन से गाफ से गनी नहीं होता है, गैन से गनी होता है कि नहीं है। अगर गाफ से गनी अगर होता तो यहाँ पर जी से काम चल जाता। देखिए आपको दिखा रहा है भाई, यहाँ पे
जी से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ में और यहाँ में अंतर देखिए, यहाँ पे भी यहू का मतलब क्या होता है, गैन का मतलब क्या होता है, ग होता है, और गाव का मतलब भी ग होता है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई, इसके नीचे अब एक बुनका दे दो, क्योंकि भाई अरबिक शब्द हो गया। अब एक चीज समझ लीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो GH लिखेंगे, है ना, क्योंकि गैन है ना, गैन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाफ से ग हो जाएगा तो जी लिखेंगे, तो जी का क्या हो जाएगा, अब गाफ का मतलब गाफ का क्या होगा, ग हो जाएगा, और ग का क्या हो जाएगा हमारा जी हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन ये मिल रहा है, दोनों का मतलब कि ग ही होता है, गैन का मतलब भी ग, गाफ का मतलब भी ग। इसमें आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी अंग्रेजी आप लोग का आता होगा, तो एक चीज़ उर्दू में थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, लाम, क्या जाता है जी, लाम। अच्छा, लाम को कैसे याद रखेंगे सर जी, अरे बंसी देखे हुआ है, नहीं देखे हुआ, मछली मारता पोठिया मछली, है कि नहीं, मारते जैसे खींचते हैं तो वही बंसी है। तो ये बंसी की तरह यहाँ पर लाम है कि नहीं, सो बताओ तो फटाफट, है कि नहीं है। अगर बंसी की तरह है तो फटाफट यहाँ पर कमेंट में हाँ सर जी बंसी की तरह लाम है, बंसी बराबर लाम, है कि नहीं, लिखिए फटाफट, कमेंट में जाकर लिखिए फटाफट और लिखिए। और उसके बाद बता रहे हैं कि इसको भाई देखो भाई, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा घर पर पढ़िएगा, है कि नहीं, कॉपी लेकर किताब लेकर घर पर मेहनत करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप भी मेहनत कीजिए अपने लिए। आप कौन नहीं चाहता अपने लिए, चाहता सब है कि कामयाब बने, लेकिन कामयाबी के मंजिल पर चलना हर कोई नहीं चाहता है, पता है ना। अगर आपको कहें कि अरे बड़का को फिल्म लगा दो, बड़का कॉमेडी वाला वीडियो लगा दो, तो आप तो देखिएगा एकदम पूरा फूल, मज़ा आ रहा है, ये कला देखिएगा, ये देखिएगा तो सीख न जाइएगा। इसीलिए इसको देखने में मज़ा नहीं आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीम है, क्या है हमारा, मीम, मीम देखिए, मीम है ना, क्या हो जाएगा, मीम, है कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीम। ये हमारा लाम बंसी वाला हो जाएगा, एक लकड़ी इसके ऊपर है, लकड़ी ऊपर गोल सी दे दिए, है ना, जो उल्टा सी दे दिए और दोनों को मिला दिए, बन गया हमारा लाम, है कि नहीं, बना कि नहीं बना। अगर दिक्कत है तो लाम से, हाँ सर ये आप पूछ रहे हैं लाम, सबका तो बता दिए, इसका नहीं बता। अच्छा, लाम को क्या कहेंगे, तो हिंदी में लॉ कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉ, और इसको अंग्रेजी में एल, क्या कहेंगे जी, एल। आ रहा है समझ में भाई, कचौर तुंगा ज़्यादा दिए हुए ना। अब एल हमारा क्या हो जाएगा, एल। अब उसके बाद मीम, मीम। अच्छा देखो भाई, फोटो दिमाग में याद रखे रहोगे, फोटो अगर याद नहीं है तो कुछ हो नहीं, अगला क्लास तुमको समझ में नहीं आएगा, सुन लो कान खोल के। अब मीम से म, मीम से क्या हो जाएगा जी, म। अब म हो गया, अब म को अब हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और इसको एम से सूचित करते हैं, एम से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, नून, क्या आ जाता है जी, नून। अब नून, अरे देख भाई यार, लेकिन उर्दू कितना इंटरेस्टिंग है ना, कहीं पे हम लोग को दाल खाने को मिल रहा है, कहीं पे हम लोग को बंसी मारने के लिए, मछली मारने के लिए बंसी मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे हम लोग को क्या बोलते हैं कि नून मिल रहा है। नून मिर्चाई वाला नहीं रे भाई, सुन लो कान खोल के, नून मतलब नमक वाला नहीं, ये नून उर्दू में कहा है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नौ, क्या कहते हैं, नौ। कम बखत सब ये सब जो है ना, खाली नून मिर्चाई लोग को याद रहेगा। हम जानते हैं हम लोग बिहार में है, बिहारी है भाई, नून मिर्चाई से तो काम चलता नहीं है कि नहीं, समझ में आ गया ना, कोई हो गया भाई। अच्छा बता, हम लोग को तो क्या मतलब कि और सब जो मतलब बिहारी नहीं, वो सबको बिना नमक मिर्चाई का चलता है, अरे सब खाता है भाई। वो लोग खाता नमक खाएगा, साल्ट खाएगा, हम लोग खाएंगे नून का, क्या नून रोटी खाएंगे, अब पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। इसको याद रखिए, नून रोटी खाकर भी टॉपर बन सकता है बच्चा, और न पढ़ने वाला बच्चा एसी वाला कमरा में बैठकर, रूम में बैठकर वो नहीं पढ़ पाता है। लेकिन अगर जुनून है आपके अंदर तो आप कामयाब बन जाइएगा। यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर आप समझिए, है कि नहीं, इस बात को कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को पाने की चाह है, अगर इच्छा है, आपको लगन है तो आप जरूर उसको हासिल कर लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप कहिए नून, नून को हम लोग लिखते हैं हिंदी में न, क्या लिखते हैं, न, और उसको हम लोग अंग्रेजी में कर देंगे तो एन हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि नून का मतलब क्या हुआ, आए, नून का मतलब नमक साल्ट नहीं, नून का मतलब ई, देख लीजिए कहाँ है, न, एन, है कि नहीं है। वाव, वाव सर जी, ई वाव, वाव बहुत अच्छा है। अरे वाव WOW वाला वाव नहीं भाई, है ना, यहाँ पर वाव ई वाला उर्दू वाला वाव है ना। बड़ा आप सब कुछ सुने हुए, बोले सर जी हम तो सुने हुए, तो आप कला पढ़ा रहे हैं, अरे सुने तो हुए, लेकिन वाव का मतलब उसको वो क्या हो जाएगा, वो
इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं भी से सूचित करते हैं, भी से लिखते हैं, मतलब सूचित करते हैं मतलब कि लिखते हैं। इसका फोटो है ऐसा, देख ऐसा फोटो है, इसका फोटो है ऐसा, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा न, अब यहाँ पर हो जाएगा हे, क्या हो जाएगा हे। अब हे को हम लोग कहते हैं ह, क्या कहते हैं ह, ह कहते थे, इसको हम लिखते हैं एच से ह, है कि नहीं, एच से ह, और ये भी ह, दोनों सेम सेम हे ह। ये हो जाएगा हमजा, ये हो जाएगा ये से या, है ना, है कि नहीं। अब इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, हमजा का बहुत कम इस्तेमाल कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर य हो जाएगा, य से य हो जाएगा, है कि नहीं। य से क्या हो जाएगा जी, य से वाई से य, है ना, ये भी ये से य, तो वाई से य। ये था हमारा आज का वीडियोस। आपने देखा कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ा, आप लोग अच्छी तरह से फिर दो बार इसको देख लीजिएगा, है कि नहीं। आपको अगर एक बार दिक्कत अगर होता हो तो 2 बार देख लीजिएगा। हमने पूरी तरह से बताया है कि नहीं, जो A to Z हमको बता दिए हैं। अगर आप में आपको लग रहा है कि सर जी इसमें कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके बतलाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे तो फिर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बतलाएंगे। जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।